नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, पर जिसकी जरूरत शायद आज सबसे ज्यादा है। हमारे पास ब्रह्म सूत्र नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है और खास तौर पर हम उसके चौथे अध्याय पर ध्यान देंगे। और यहाँ एक बात साफ कर दें, हमारा मकसद किसी बहुत भारी भरकम फलसफे में उलझाना बिल्कुल नहीं है। कोशिश बस ये समझने की है कि ये पुराने सूत्र आज की हमारी जिंदगी, हमारी डेडलाइंस, हमारी उलझनों के बीच कोई रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और हमारा फोकस इस पर नहीं होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि इस पर होगा कि इसी जिंदगी को यहीं और अभी थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और सार्थक कैसे जिया जाए। हाँ, तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं कि ज्ञान, कर्म और मन की आजादी का आपस में क्या रिश्ता है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया से जुड़ा है। हम रोज कुछ नया पढ़ते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं, कोई टेड टॉक देख लेते हैं और उस पर लगता है कि वाह क्या कमाल की बात पता चली है। लेकिन अगले दिन सब वैसा का वैसा। तो सवाल यह है कि किसी ज्ञान को सिर्फ एक जानकारी से आगे बढ़ाकर अपनी आदत, अपने स्वभाव का हिस्सा कैसे बनाया जाए। आपने तो बिल्कुल नस पकड़ ली है। असल में ब्रह्म सूत्र का चौथा अध्याय ठीक इसी सवाल से शुरू होता है। और स्रोत के मुताबिक इसका जवाब एक ही चीज में है, निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास। हाँ, ज्ञान पाना कोई इवेंट नहीं है कि एक बार हो गया और खत्म। ये एक प्रोसेस है, एक सफर की शुरुआत है। जो भी सीखा है उसे बार बार अपनी सोच की कसौटी पर कसना, अपने रोज के कामों में उसे लागू करके देखना, इसी से वो धीरे धीरे हमारे अंदर उतरता है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, उसे अमल में लाना पड़ेगा। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। जिंदगी इतनी तेज है, लगातार अभ्यास के लिए वक्त और मानसिक ऊर्जा कहाँ से लाएं? आप सही कह रही हैं, पर अभ्यास का मतलब घंटों तक बैठना नहीं है। इसका एक अच्छा उदाहरण संगीत हो सकता है। आप संगीत के सारे नियम कायदे पढ़ सकते हैं, सारे रागों के नाम याद कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप रोज थोड़ा ही सही पर रियाज नहीं करेंगे, उन सुरों को अपने गले से नहीं साधेंगे, तब तक वो ज्ञान आपका अपना नहीं होगा। सही बात है। ठीक वैसे ही ये मानसिक अभ्यास है। दिन में बस कुछ पल के लिए भी जो सीखा है उसे याद करना। जैसे किसी से गुस्से में बात करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर सोचना। यही छोटा सा पल भी एक अभ्यास है। ये एक तरह की कह सकते हैं मानसिक मसल मेमोरी बनाने जैसा है। ठीक है, ये निरंतर अभ्यास वाली बात तो समझ आती है, लेकिन इससे मेरे मन में एक और सवाल उठता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से अभ्यास करके ज्ञान की अवस्था में पहुंच भी जाए, तो उसके अतीत का क्या? हम सब ने अपनी जिंदगी में अच्छे बुरे काम किए हैं, एक पूरा हिसाब किताब है। क्या उस ज्ञान से वो सारा बोझ एक झटके में खत्म हो जाता है? ये बहुत ही गहरा और व्यवहारिक सवाल है, और यहां ये ग्रंथ एक बड़ा दिलचस्प मॉडल पेश करता है। वो कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति पर कर्मों का असर तो होता है, पर अलग ढंग से। इसे समझने के लिए कर्मों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ओके, ये जानना जरूरी है। क्या है वो 3 हिस्से? पहला है संचित कर्म। संचित मतलब जो जमा हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे कर्मों का एक तरह का कॉस्मिक बैंक बैलेंस है। वो सारे काम जो हमने अतीत में, शायद पिछले जन्मों में भी किए हैं और जिनका फल अभी मिलना बाकी है। ग्रंथ के अनुसार जब किसी को सच्चा ज्ञान होता है तो ब्रह्म विद्या की आग में ये संचित कर्म जलकर राख हो जाते हैं, मतलब बेअसर हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अतीत का जो भारी बस्ता हम ढो रहे हैं वो खाली हो जाता है। ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, काफी हद तक। दूसरा है आगामी कर्म। आगामी यानी वो कर्म जो ज्ञान मिलने के बाद किए जाते हैं। अब चूंकि ज्ञानी व्यक्ति किसी चीज से चिपक कर या फल की चिंता में काम नहीं करता, तो ये नए कर्म उस पर अपना असर नहीं छोड़ते। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, ठीक वैसे ही वो दुनिया में काम तो करता है पर उसके बंधन में नहीं फंसता। तो अतीत का बोझ गया और भविष्य में नया बोझ बन नहीं रहा। लेकिन एक मिनट, यहां मुझे एक विरोधाभास लग रहा है। अगर ज्ञान से संचित कर्म जल जाते हैं और आगामी कर्म चिपकते नहीं, तो फिर एक तीसरा हिस्सा भी है। अगर है तो उसे भोगने की मजबूरी क्यों? ये तो थोड़ा अधूरा सा समाधान लगता है। बहुत बढ़िया सवाल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर इस दर्शन की व्यावहारिकता सामने आती है। तीसरा हिस्सा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म ये वो कर्म है जो पहले ही फल देना शुरू कर चुके हैं, वो तीर जो धनुष से निकल चुका है। इसी प्रारब्ध की वजह से हमें ये शरीर मिला है, ये जीवन और इसकी परिस्थितियां मिली हैं।
और ग्रंथ साफ कहता है कि प्रारब्ध कर्म को तो ज्ञानी को भी भोगना ही पड़ता है, मतलब उससे बचा नहीं जा सकता। उसे भोगे बिना खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान कोई जादुई बटन नहीं है जिसे दबाते ही आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। जो चक्र चल पड़ा है उसे तो पूरा करना ही होगा। बिल्कुल। और ये आज के हसल कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम सोचते हैं कि एक किताब पढ़कर या एक कोर्स करके हम अपनी सारी परेशानियां मिटा देंगे, लेकिन ये दर्शन कहता है नहीं, असली आजादी भागने में नहीं बल्कि उसे एक नए नजरिए से जीने में है। कोई ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता कि अरे मुझे तो ज्ञान हो गया है, अब मैं ये सब क्यों करूं। इसका कोई उदाहरण सोच सकते हैं? मान लीजिए एक व्यापारी है, उसे ये आत्मज्ञान हो गया, पर बाजार में उसका करोड़ों का लेन देन फंसा हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो उन सौदों को बीच में नहीं छोड़ेगा, अपनी देनदारियों से मुंह नहीं मोड़ेगा, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएगा क्योंकि वो उसके प्रारब्ध का हिस्सा हैं। फर्क ये आएगा कि अब वो मुनाफे के लालच में या नुकसान के डर से काम नहीं करेगा। अच्छा, वो बस अपना काम करेगा पूरी कुशलता से, पर एक गहरी शांति और ठहराव के साथ। सफलता उसे हवा में नहीं उड़ाएगी और असफलता उसे तोड़ नहीं पाएगी। वो स्थिति का गुलाम नहीं रहेगा, उसका मालिक बन जाएगा। ये बहुत दिलचस्प है, पर अगर कोई इंसान नतीजों से इतना डिटैच्ड हो जाए तो फिर वो काम करेगा ही क्यों? मतलब अगर उसे सफलता असफलता से फर्क ही नहीं पड़ता तो क्या वो समाज से कटकर सब कुछ छोड़कर कहीं चला नहीं जाएगा? यही तो एक आम धारणा है ज्ञानी व्यक्ति के बारे में। और ये ग्रंथ इसी धारणा को पूरी तरह से तोड़ता है। वो कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म छोड़ता नहीं, बल्कि अब वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोक संग्रह, ये एक नया शब्द है, इसका क्या मतलब है? लोक संग्रह का सीधा सा मतलब है समाज की भलाई और व्यवस्था को बनाए रखना। अब उसके काम करने का मकसद अपनी जेब भरना या अपना नाम कमाना नहीं है, बल्कि समाज का हित साधना है। वो एक मिसाल कायम करने के लिए काम करता है ताकि समाज को एक सही दिशा मिले, ताकि व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, तो ये लोक संग्रह का सिद्धांत एक तरह से आज के क्वाइट क्विटिंग की जो धारणा है उसका जवाब देता है। लोग काम से डिटैच्ड महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई बड़ा मकसद नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत कह रहा है कि आप अपने काम को समाज के हित से जोड़कर उसे एक नया गहरा अर्थ दे सकते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। ज्ञान का मतलब कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि कर्म करने की नीयत का बदलना है। स्वार्थ की जगह परमार्थ का आ जाना है। सोचिए, एक डॉक्टर है जिसे ये ज्ञान हो जाता है, वो मरीजों का इलाज करना बंद नहीं करेगा। शायद अब वो और बेहतर तरीके से करेगा, क्योंकि अब उसके मन में पैसे या अवार्ड का लालच नहीं है। वो सिर्फ करुणा और कर्तव्य की भावना से काम कर रहा है। उसका काम अब नौकरी नहीं, निस्वार्थ सेवा बन गया है। वो सोचेगा कि अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो मुझसे प्रेरणा लेने वाले युवा डॉक्टर्स क्या सीखेंगे, समाज की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। ये है लोक संग्रह की भावना। वाह! मतलब ज्ञान आपको जिम्मेदारियों से आजाद नहीं करता, बल्कि आपको और ज्यादा जिम्मेदार बना देता है, पर एक अलग, कहीं ऊंचे स्तर पर। आपका मैं अब हम में बदल जाता है। सटीक कहा आपने, बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल फिर वही है, इसे किया कैसे जाए? क्या ये ग्रंथ कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी देता है, ध्यान या मेडिटेशन के बारे में, जिसे यहाँ शायद उपासना कहा गया है? हाँ, बिल्कुल देता है। और आप देखेंगे कि ये सलाह कितनी सीधी, सरल और मनोवैज्ञानिक है। कोई जटिल क्रियाकांड नहीं है। मुख्य तौर पर 2 बातें बताई गई हैं। पहली, उपासना आसन पर बैठकर करनी चाहिए, मतलब स्थिर होकर। हाँ, ये सिर्फ शरीर को स्थिर करने की बात नहीं है, ये मन को स्थिर करने का प्रतीक है। जब शरीर शांत और एक जगह टिका होता है तो भागते हुए मन के लिए भी थोड़ा ठहरना आसान हो जाता है। ये तो हम सबने महसूस किया है, जब हम बेचैन होते हैं तो एक जगह बैठ ही नहीं पाते। तो शरीर को साधना मन को साधने का पहला कदम है। बिल्कुल। और दूसरी बात तो इससे भी ज्यादा गहरी है। ग्रंथ कहता है कि उपासना के लिए सबसे अच्छी जगह वो है जहां मन एकाग्र हो सके। इस एक लाइन में बहुत बड़ी आजादी है। इसका मतलब यह है कि बाहर का माहौल कैसा है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपके मन का माहौल कैसा है। अरे, ये तो सच में एक क्रांतिकारी विचार है। मतलब हमें ध्यान करने के लिए किसी शांत पहाड़ की चोटी या किसी महंगे रिट्रीट सेंटर को खोजने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने घर के शोरगुल वाले कोने में या ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे भी कुछ पलों के लिए अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे पवित्र जगह है। आपने एकदम सही समझा।
ये साधक को बाहरी परिस्थितियों की गुलामी से मुक्त करता है और सारी जिम्मेदारी उसके अपने मन पर डाल देता है। और इसी से जुड़ी एक और बात श्रोत में कही गई है, आजीवन उपासना। आजीवन उपासना मतलब जीवन भर। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। 24 घंटे का अनुशासन, ये तो बहुत बड़ी मांग है। क्या इसका मतलब है कि हमें हर पल आध्यात्मिक रूप से ऑन रहना होगा? क्या इसमें सहजता की कोई जगह नहीं है? आपका ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आजीवन उपासना का मतलब हर वक्त माला लेकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जागरूकता को जीवन जीने का तरीका बना लेना। आप खाना खा रही हैं तो पूरे ध्यान से सिर्फ खाने का स्वाद लें। आप किसी से बात कर रहे हैं तो 100% उसी बातचीत में मौजूद रहें। अपने हर काम को, हर विचार को बिना जज किए एक साक्षी भाव से देखना, यही सच्ची और निरंतर उपासना है। ये कोई बोझ नहीं, बल्कि मन को हल्का करने का तरीका है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लग रहा है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान जिंदगी से भागने का नहीं, बल्कि जिंदगी में और गहराई से उतरने का नुस्खा है। प्रारब्ध तो अपना काम करेगा ही। ये आपको अंदर से बदलने का वादा करता है। ये आपको वो ताकत देता है कि आप दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के बोझ से मुक्त होकर पूरी तरह से अभी और यहां जी सकें और असरदार तरीके से निस्वार्थ भाव से अपना काम कर सकें। यही वो मानसिक स्वतंत्रता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अपने मन का मालिक बनना, न कि अपनी परिस्थितियों का गुलाम। बिल्कुल, मन की वो शांति और आजादी जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर ना हो। तो इस बातचीत के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये ग्रंथ कहता है कि ज्ञानी के कर्म लोक संग्रह यानी दुनिया की भलाई के लिए होते हैं। हम सब ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग तो कर ही सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कल हम अपना कोई एक काम, सिर्फ एक छोटा सा काम, चाहे वो ऑफिस में एक ईमेल लिखना हो या घर पे खाना बनाना हो, उसे अपनी तरक्की, तारीफ या किसी निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस इरादे से करें कि इससे मेरे आसपास के लोग या मेरे समाज का थोड़ा सा भला हो। सिर्फ इस एक इरादे के बदलाव से उस काम की क्वालिटी और उसे करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि में कितना बड़ा फर्क आ सकता है।